जननायक प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और इस पूरे रायबरेली जनपद के कोने कोने से आए हुए पितातुल बुजुर्गों, नौजवान बहादुर साथियों, हमारे वक्ता ने कहा यह संकट सरकार लेकर आई है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, इस देश का जो संकट है वो सरकार लेकर नहीं आई है, वो इस देश का प्रधानमंत्री मोदी है जिसने इस देश को संकट में डालने का काम किया है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जननायक राहुल गांधी जी देश के कोने कोने में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी ही लड़ाई 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी। तब इसी रायबरेली की धरती से और लोदवारी में जन्म लेने वाले वीरा पासी ने केवल जन्म ही नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए उसने रायबरेली में लड़ाई लड़ी। राणा मेडी बांधव को ही अंग्रेजों से छुड़ाने का काम नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों से लड़ने का काम इस बाहुबली वीर वीरा पासी ने करने का काम किया। उसकी वीरता के कारण ही रायबरेली के कोने कोने में उसको वीर बहादुर कहा जाता था। और 1857 की लड़ाई लड़ने वाले मेरे मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत पड़ी तो उन्नाव के गुलाब सिंह लोधी ने लड़ने का काम किया। मेरे मित्रों, अवंतीबाई लोधी ने 1857 की लड़ाई लड़ी है। वीरांगना उदा देवी पासी ने लड़ाई लड़ने का काम किया। और आपके हरदोई में मदारी पासी जब किसानों के लिए लड़ रहे थे तो कोई और नहीं लड़ रहा था, वो मदारी पासी लड़ रहा था। मेरे मित्रों, वो मक्का पासी लड़ रहा था। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, झलकारी बाई कोरी 1857 की लड़ने वाली वो बहादुर सेना थी। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज फिर से आपको ये मूर्ति का अनावरण नहीं किया है जननायक राहुल गांधी ने। वो वीर सपूतों और विशेष करके अगर वीरा पासी के तुम वंशज हो और आज तुमको इन अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत है तो तुमको वीरा पासी बनना होगा और इस सरकार के खिलाफ आपको लड़ना होगा, क्योंकि ये सरकार ये भारत की सरकार नहीं है। मेरे मित्रों, ये मोदी ने एक ऐसी सरकार चला रही है जिसका कंट्रोल अमेरिका कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस देश के कोने कोने से हर जाति धर्म के लोगों से कहना चाहता हूं, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की धरती है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं, आज फिर से इस देश को बचाने की लड़ाई है। इसलिए आपको वीरा पासी बनना होगा और तभी बन पाओगे जब जननायक राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलोगे। आपको निडर होना पड़ेगा, आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा, आपको इस देश की आजादी की लड़ाई फिर से लड़नी होगी। अगर देश का खजाना ऐसे लुटता रहेगा तो ये देश बचेगा नहीं। इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हूं, हाथ जोड़ता हूं, मूर्ति पर केवल अनावरण से काम नहीं चलेगा। अगर वीरा पासी की संतान हो तो ये लड़ाई आपको रायबरेली से शुरू करनी होगी और इस भारतीय जनता पार्टी को जब तक उखाड़ कर फेंक नहीं दोगे तब तक इस आजादी का कोई मतलब नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आज जननायक राहुल गांधी जी केवल वीरा पासी का अनावरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस इतिहास को उन्होंने याद कराया कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रायबरेली की धरती पर आता है लेकिन वो वीरा पासी के चरणों में एक फूल नहीं चढ़ाता है। और आज हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने उस मूर्ति का अनावरण नहीं किया है, उस 1857 की याद दिला दी है। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सब लोग पूरे उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ोगे और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाओगे। जब तक सरकार नहीं आएगी हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं मिलेगा, हमारे लोगों को हक और अधिकार नहीं मिलेगा। अगर आप अपने रोजी रोटी और हक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हो, अपनी हिस्सेदारी और अपनी भागीदारी लेना चाहते हो, तो आपको इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वीरा पासी।